हेलो स्टूडेंट। आज नई बुक हम शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या है यानी मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पे हम रो और कॉलम में कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स इज ए rectangular array in which numbers are arranged in rows and column are called matrix। जैसे रेक्टेंगुलर एरे ये एक ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट में अगर हम A1 1 A1 2 A1 3 A1 n dash AM1 AM2 AM3 AM ये अगर हम एडजस्ट कर दें तो ऐसे अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम कैपिटल लेटर ABC से प्रकट करते हैं और इसके जो एलिमेंट हैं एरे के अंदर उन्हें हम AIJ या BIJ या CIJ से प्रकट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर I रो को प्रकट करता है और J कॉलम को प्रकट करता है। यानी रो हमारी ये है, ये हमारी रो है और ये हमारे जो है कॉलम होते हैं। यानी कॉलम रो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम हमारे जो है वर्टिकल होते हैं। यानी ये हमारे कॉलम वर्टिकल हैं ऐसे और ये हमारी रो कहलाती है। तो ये मैट्रिक्स जो हमने बनाई है वो M/N ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई है। इसे हम M×N ऑर्डर भी कहते हैं या M/N भी बोला जाता है। तो ये मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जो कि एक रेक्टेंगुलर एरे के अंतर्गत किया जाता है। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स के हमारे एलिमेंट कहलाते हैं यानी अवयव। इनको हम AIJ या BIJ या CIJ से डिनोट कर देंगे। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो M/N ऑर्डर है। यानी M/N ऑर्डर का मतलब M रो और N कॉलम। ये रो को प्रकट करता है और ये कॉलम को प्रकट करता है। यानी ये हमारी जो है ये रो है, रो, और ये जो हमारे हैं ये कॉलम कहलाते हैं, कॉलम। तो मैट्रिक्स को हमेशा हम रो और कॉलम से प्रकट करते हैं। इनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। इन्हें AIJ या BIJ या CIJ से प्रकट करते हैं और कैपिटल A या कैपिटल B या कैपिटल C से हम उस मैट्रिक्स को जो है प्रकट करते हैं। अब देखते हैं कि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब हो जाती है। डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट हो, हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल है A11 A22 A33, मान लो 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बाकी एलिमेंट हमारे 0 0 0 0 ऐसे एलिमेंट अगर हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है।
तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो अगर हमारे कुछ हैं, बाकी एलिमेंट हमारे जो है जीरो जुड़े हैं, शून्य है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो कोई कांस्टेंट संख्या आ जाती है, यानी समान संख्या आ जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स लगभग एक जैसी हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट इस पे जो है हमारे नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट हमारे जीरो होते हैं। वही स्केलर मैट्रिक्स में भी होता है। डिफरेंस इतना है कि इस पे हमारे ईच डायगोनल एलिमेंट आर सेम, इस पे हमारे सेम नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स जो है कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स हो कि रो और कॉलम अगर बराबर हैं, यानी I इक्वल टू जे, आई आयथ रो जीएथ कॉलम के बराबर है, यानी M इक्वल टू एन। जैसे हमने यहाँ पर लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी अगर जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, यानी M यहाँ पर 3 हमारे रो हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी रो इज इक्वल टू 3 और कॉलम इज इक्वल टू 3। तो अगर रो और कॉलम यानी M इज इक्वल टू एन, या हम कह लें I इज इक्वल टू जे, अगर इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी होती है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या है कि अगर किसी रो और कॉलम को रो में और रो को कॉलम में अगर हम चेंज कर दें, उसे हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है कहते हैं। इसे हम टी और इससे डिनोट करते हैं ट्रांसपोज, या टी ऐसे भी हम जो है डिनोट करते हैं। यानी ऐसी मैट्रिक्स को हम जैसे A1, A11, A12, A13, A21, A22, A23, मान लो ये 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर 2/3 है। अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर बदल दें, तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ये मैट्रिक्स जो हमारी बन जाती है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है कहलाती है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ए मान लो मैट्रिक्स है, इसका हम 2 बार अगर ट्रांसपोज करते हैं तो हमें पुनः वही मैट्रिक्स जो है प्राप्त हो जाती जो हमारी पहले वाली मैट्रिक्स होती थी। अब देखिए डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, ये मैट्रिक्स क्या है आव्यूह, और डिटर्मिनेंट क्या है सारणिक। तो डिटर्मिनेंट और सारणिक में डिफरेंस क्या है? डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर एरे है
डिनोट हम इस पे भी उसी से करते हैं, ए आई जे, ए जैसे 1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3, मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एलिमेंट हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में हमारा डिफरेंस यही है कि उस पे एक रेक्टेंगुलर एरे लिया जाता है, इस पे एक स्क्वायर एरे लेते हैं, यानी इस पे हम 2 लाइनें खींच देते हैं। इस सिस्टम को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। एक इसका माइनर डिटर्मिनेंट होता है। माइनर डिटर्मिनेंट क्या, अगर इसमें से इस दिए गए डिटर्मिनेंट्स पे कॉलम रो हमारा इस पे भी होता है, ये हमारे रोज हैं और ये हमारे कॉलम, यानी इनको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर भी आर्डर इसका 3/3 है, 3 रो है और 3 कॉलम है। इसमें से एक माइनर क्या होता है, माइनर डिटर्मिनेंट। माइनर डिटर्मिनेंट इसमें से अगर किसी हम कॉलम या किसी रो को एलिमिनेट कर दें, इसको हम हटा दें, तो जो शेष हमारा बचेगा उसको हम माइनर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जैसे मान लो हमने ये रो एक इससे हटा दी तो बचेगा A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको हम कहेंगे माइनर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में एक कोफैक्टर भी होता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर जिसको हम सहगुणनखंड बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर है, जैसे A11 का हमें कोफैक्टर निकालना है तो इसे हम A11 कहेंगे। तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं, ये रो और ये रो छोड़ देंगे, उसके सामने हॉरिजॉन्टल और उसके वर्टिकल। तो ये होता है 1 की पावर -1 की पावर I प्लस जे और फिर माइनर। तो ये इसका कोफैक्टर कहलाता है। जैसे हमें इसका कोफैक्टर अगर निकालना है तो ये हम छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, इनका प्रोडक्ट, ये हमारे इसके कोफैक्टर कहलाएंगे। यानी ये कोफैक्टर हो जाएगा A22, A23 और A32 और A33, ये इसका कोफैक्टर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे और इसका इसके साथ करते हैं तो ये हमारा कोफैक्टर निकल आता है। और ये प्लस होगा या माइनस होगा ये इससे डिपेंड करेगा कि I क्या है और J क्या है। तो -1 की पावर I प्लस जे बराबर इसके चिन्ह को जो है प्रकट कर देता है। जैसे यहाँ पर 1 रो है, 1 कॉलम है, तो 1 + 1 यानी 2 हो गया, -1 की पावर 2 यानी +1, यानी A11 का मान पॉजिटिव आ जाएगा, A12 का मान लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। इस प्रकार से इनके चिन्हों का निर्धारण जो है किया जाता है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में जो है डिफरेंस होता है। और भी कई प्रकार की हमारी कुछ मैट्रिक्स हैं, जैसे इनवर्स मैट्रिक्स है। इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स ए का इनवर्स होता है एडजॉइंट ADJ ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये हमारी इनवर्स ए कहलाती है। कोई मैट्रिक्स अगर ए दी हुई है, उस ए मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना होता है तो पहले हम उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो दी गई मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए में अगर हम मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त
हो जाती है। तो इस प्रकार से इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स भी इसी तरह से निकालेंगे हम। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या है? एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल क्या कहलाती है, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मान लो कि दो मैट्रिक्स ए और बी हमारी दो दी हुई हैं। अगर इन दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम अगर समान हैं ए और बी के, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमारे इक्वल हैं, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ बी, यानी रो और कॉलम भी और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हों, तो हम कहेंगे ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स जो है कहलाती है। अब अलजेब्रा इनका क्या होता है? इनका योग हम जब करते हैं तो सिंपल सा योग है अलजेब्रा के अनुसार कि ए प्लस बी, इसका आयत रो, इसका आयत रो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर माइनस करते हैं ए माइनस बी, तो इसका आयत रो और इसका आयत रो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम घटा देते हैं। सिर्फ इनटू में हम देखते हैं क्या कि ए इंटू बी कब हो सकता है, तो कन्फॉर्मल कंडीशन होती है। कन्फॉर्मल कंडीशन क्या है? इफो ये मल्टीप्लिकेबल हमारे तभी होंगे जब ए का रो, यानी रो ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम ऑफ बी। अगर ए की रो बी के कॉलम के बराबर है तो ए बी का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता। इसी को हम कन्फॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं कि कन्फर्म हमारी तब होगी ए इंटू बी जब ए का रो और बी के कॉलम के बराबर होगा। यानी अगर ए में दो रो हैं और बी में दो ही कॉलम हैं तो उनका हम आपस में गुणा कर सकते हैं, अन्यथा उनका आपस में गुणा नहीं किया जा सकता है। ये अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन का है। अगर हम किसी कांस्टेंट एलिमेंट हो, मान लो लैम्डा का ए में मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर हम ए के अंदर प्रत्येक एलिमेंट में लैम्डा का गुणा कर दें और लैम्डा को हम बाहर कर लें तो वो चीज़ हमारी बराबर हो जाएगी। इस तरह अगर लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन हम ए प्लस बी करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, या इसी तरीके से माइनस में करते हैं तो माइनस में भी हमारा ये प्रॉपर्टी लागू होती है। इसी प्रकार से अन्य और भी मैट्रिक्स हमारी होती हैं, जैसे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स, कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसपे सिर्फ रो है, जैसे A11, A12, A13, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर कॉलम तो 3 है लेकिन रो हमारी 1 होती है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी होती है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि A11, A21, A31, ये इस पे एक कॉलम होता है। 3 कॉलम है लेकिन मैट्रिक्स 3 रो है इस पे और कॉलम 1 है। ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स है
वो एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करती है। जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो कम्यूटेटिव लॉ का भी ये पालन करेगी, योग में, एडिशन में, इन एडिशन एंड एडिशन ए प्लस बी इज इक्वल टू होती बी प्लस ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ इसको होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ। यानी दो मैट्रिक्स हमारी कम्यूटेटिव होती हैं, ए प्लस बी वही बी प्लस ए के बराबर होगा। एसोसिएटिव लॉ भी योग में होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव लॉ है इन एडिशन में। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में कोई जरूरी नहीं है ये प्रॉपर्टी जो है लागू जो है हो जाए। मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है कि अगर ए और बी प्लस सी तो ए बी प्लस ए सी, ये इन मल्टीप्लिकेशन में जो है लागू होता है। बी इंटू सी बराबर होता है ए बी इंटू सी। तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव, इस पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये दोनों ही नियम हमारे जो है लागू होते हैं। अब एक होती आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके प्रत्येक एलिमेंट हमारे जीरो होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हमारा जो है 1 1 होता है। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 1। अगर हम 3 ऑर्डर का लेते तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स होती जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सारे एलिमेंट हमारे शून्य होते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके सारे एलिमेंट हमारे जो है शून्य होते हैं, इसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज इस पे थी, जैसे दो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल हैं यानी सेम है तो उस डिटरमिनेंट का मान हमेशा जीरो होता है। या किसी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम का मान जीरो है तो उस डिटरमिनेंट का मान हमेशा जीरो होता है। अगर किसी डिटरमिनेंट में हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर हम रो को इंटरचेंज करते तो परिवर्तन ही होता है, लेकिन अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते तो उसके मान में निगेटिविटी आ जाती है। ये कुछ हमारे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। कुछ सम पर्टिकुलर हमारे मैट्रिसेस हैं जिनको हम स्पेशल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सम पर्टिकुलर स्पेशल मैट्रिक्स हैं। कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैं जैसे हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है उसके ऊपर के एलिमेंट हमारे शून्य ना होकर के नीचे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होते हैं। जैसे 1 2 3, यहाँ पर 0 3 और यहाँ के एलिमेंट हमारे 0 0 और 0 और 4। ये मैट्रिक्स जो है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती कि प्रिंसिपल डायगोनल ये है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हमारे जीरो होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, बाकी नीचे के एलिमेंट हमारे जीरो होते हैं। इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक होती लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर इसकी जस्ट उल्टी, यानी ये मैट्रिक्स है 1
2 3, इसके एलिमेंट कुछ होंगे 0 मान लो 3 4, और इधर के एलिमेंट हमारे जो है 0 हो जाएंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को जो है हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं कि जब ऊपर वाले सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट हमारे 0 हों तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट हमारे 0 होते हैं और ऊपर वाले नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और भी मैट्रिक्स हमारी हैं, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बता दिया, अपर ट्रांजिट, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हमने जो है बता दी। अब आता है जैसे हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है कि हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन क्या होता है, अगर मैट्रिक्स ए है तो उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये मैट्रिक्स ए के बराबर हो, यानी मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज अगर दोनों ही हमारे बराबर हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। और अगर उसका ट्रांसपोज हो, उसके नेगेटिव के बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू हर्मिटियन कहलाती है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। समझ में आ गया? हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो मैट्रिक्स हमारी हर्मिटियन कहलाती है, और उसका अगर ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर हो जाता है तो वो इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। अदर्स मैट्रिक्स भी हमारी, जैसे इस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस पे हमने बताया था कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है हर्मिटियन एंड नॉन हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन में। तो हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर हो जाता है तब होता है इस पे सिर्फ ट्रांसपोज अगर हमारा ए टी बराबर ए हो जाता है तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती। अगर ए टी बराबर माइनस ए के हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ये हमारा डिफरेंस है। एक होती आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर 0 के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और उसकी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाए तो उसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से एक होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया जाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो कुछ हमारी ये भी स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं, जैसे सिमेट्रिक, जैसे हर्मिटियन नॉन और स्क्यू हर्मिटियन थी, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, उसी तरह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है हमारी। सब मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम मैट्रिक्स में से थोड़ा सा भाग अलग कर लें, जैसे एक रो को हम हटा दें या एक कॉलम को हटा दें, तो जो शेष एलिमेंट बचते हैं वो जैसे वहाँ पर माइनर कहलाते हैं, तो यहाँ पर हमारे सब मैट्रिक्स कहलाते हैं।
तो सब मैट्रिक्स आ गया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में से किसी रो या किसी कॉलम को अलग कर दें तो वो भाग जो बचता है उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं, या उसी को हम पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। डिटरमिनेंट हमने कोफैक्टर बता दिया, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बता दिया, ए बी इनवर्स, तो ये हमेशा बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अगर ए इनवर्स हो, इनवर्स करना तो ये ए के बराबर जो है प्राप्त हो जाता है। ये कुछ हमारी इनवर्स मैट्रिक्स की जो है प्रॉपर्टी हैं। बी जैसे हम क्वेश्चन एक देखते हैं, इस पे क्या मिनट का हो गया। जैसे क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड प्रूव इट इज नॉन सिमिलर फर्दर सो दैट ए इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इज ऑर्थोगोनल। हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी डिफाइन करनी और प्रूव करना ये एक नॉन सिमिलर है, और फर्दर हमें शो करना है कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बी जो मैट्रिक्स ए है, देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ मैट्रिक्स हो ए डैश इज इक्वल टू आई। यानी अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज हमारा मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आई की बारे में यूनिट मैट्रिक्स बन जाए तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का तो हमारी वो ऑर्थोगोनल कहलाती है। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले लें तो मॉड ऑफ ए डैश इक्वल टू मॉड ऑफ आई की बराबर, मॉड ऑफ ए डैश या इंटू मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, या इसी को मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर बराबर 1। इस मॉड ऑफ ए को रूट ले लिया तो प्लस माइनस 1, इसकी वैल्यू माइनस 1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसका मतलब कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिमिलर वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका मॉड जो होता है शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है, ठीक, चाहे रियल कॉम्प्लेक्स। तो ये प्लस 1 द्वारा ये नॉन मैट्रिक्स हो गए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है। अब हम ये प्रूव करेंगे ये गिवन मैट्रिक्स ये हमारी क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, ए और ए डैश का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए और ए डैश हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए डैश ए मैट्रिक्स तो cos अल्फा और sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ए डैश हमने बनाया इसी से, ए डैश हो गया cos अल्फा और sin अल्फा, ये माइनस sin अल्फा और ये आ गया cos अल्फा। ये ए हो गई, ये ए डैश हो गई, ए है और ये ए डैश मैट्रिक्स हो गई। मल्टी चूंकि 2/2 की है, रो कॉलम के बराबर है इसलिए कन्फर्मल है, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो इसका हमने रो लिया और इसका हमने कॉलम लिया। cos अल्फा करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, फिर हम sin अल्फा का sin अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम cos अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ करेंगे तो cos अल्फा माइनस लगा दिया तो साइन अल्फा और प्लस इसके साथ करेंगे तो साइन अल्फा का cos अल्फा का हमने इसके साथ किया cos अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा इसके साथ करेंगे तो साइन अल्फा और cos अल्फा। इसी तरीके से हम ये रो लेंगे, इसका हम करेंगे इसके साथ तो माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, इसका उसके साथ करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे, इसका हम इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और cos
स्क्वायर अल्फा। और इसका इसके साथ करेंगे हम, इसका हमने दिया साइन अल्फा, साइन, इसके साथ करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका मल्टीप्लाई किया हमने सेकंड रो का इसके साथ और इसके साथ, की जगह साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मैट्रिक्स हुई, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन और ये वन, फिर मैट्रिक्स आ गई 1 0 0 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाती है, इसलिए सिद्ध हो जाता है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ए डैश बराबर आई, और यही डेफिनेशन हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।